वेलकम टू माय माय चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक होगा। पहले टॉपिक में हम लोग किए थे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और थोड़ा सा स्पीड भी कर लिए थे हम लोग, स्पीड क्या होता है। तो चलिए स्पीड को और आगे बढ़ाते हुए देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड के बारे में हम लोग लिख चुके थे, बता चुके थे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। इसकी एसआई यूनिट जब बात करेंगे तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग कर चुके थे और इसकी डिफिनेशन किए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर करते हुए, स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। एक्चुअल में होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो ये हमारा एक फार्मूला हो चुका। क्या फार्मूला हो चुका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग लिख सकते थे, मैथ में भी पढ़े होंगे आप लोग, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते थे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, तो एस है हमारा डिस्टेंस, टी क्या है, तो टी है हमारा टाइम। ये आपको पता है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इंटू टी। एस इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल टू हो गया भी इंटू टी। ठीक है। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। देखिए, ठीक है। अब यदि मान लीजिए डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो ये मिलके मीटर पर सेकेंड हो गया। यदि टाइम सेकेंड में है, ठीक है, टाइम सेकेंड में है, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड। यदि टाइम मान लीजिए आर में है, तो डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ये बिगर यूनिट होता है। ये एसआई यूनिट था, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है, ये है हमारा एसआई यूनिट स्पीड की। ठीक है। ये बिगर यूनिट है। ये कैसा है, तो ये है हमारा बिगर यूनिट। ठीक है, ये हमारा बिगर यूनिट है। तो ये स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए अब अगला जो टॉपिक आएगा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ये हम लोग जान चुके हैं स्पीड के बारे में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की दो डिफिनीशन है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, बट उसके ऊपर में क्या रहता है, ये एरो हेड डालते हैं। एरो हेड क्या बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्पीड में हम लोग क्या किए थे, ओनली भी लिखे थे, लेकिन उसमें एरो नहीं डाले थे। ये एरो, इसका मतलब हो गया, ये कैप लगा दी, एरो हेड डाल दिए, इसका मतलब हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एरो नहीं डाले थे। ये वेक्टर की पहचान होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की दो डिफिनीशन होता है। तो चलिए पहला डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन या स्पेसिफाइड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इन गिवन डायरेक्शन या इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन।
ठीक है, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन या फिक्स्ड डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाता है, उसे बोला जाता है वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन एक फिक्स टाइम, सॉरी एक फिक्स डायरेक्शन पे, ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन पे, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन पे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेलोसिटी। दूसरी डिफिनीशन, और बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन कैसा है, पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी इसलिए बोले कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया, वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट कैसे डिनोट करते हैं। तो ये डिनोट किया जाता है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय, ये होता है हमारा वेलोसिटी। क्या हो गया ये वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। मतलब बोले तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब उसकी फार्मूला हो गया, ये कैसे फाइंड करना होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसकी भी यूनिट क्या होगा, जो स्पीड की यूनिट होता है, मतलब ऐसा यूनिट इज सेम एज, अब इसकी ऐसा यूनिट इट्स ऐसा यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। मतलब क्या बोले यहाँ से, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एसआई यूनिट। किसकी एसआई यूनिट, वेलोसिटी की एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों की एसआई यूनिट सेम हो गया। तो डिफिनीशन पूछा जाएगा तो शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टकट जो ट्रैवल होता है, शॉर्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो क्या कहलाता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो क्या हो गया, स्पीड हो गया। लेकिन दोनों की ऐसा यूनिट जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो जीरो बाई टाइम इंटरवल कुछ भी रहे, 0/4 का मतलब जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी बता चुके हैं। और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, जब आपको पता होगा इसके बारे में तभी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ चुके स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, और एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो कर सकते हैं, दोनों की डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, और क्या है ये, और बोलेंगे कि वो डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, वेल वेक्टर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। मतलब स्केलर कौन हो गया, स्पीड हो गया, स्केलर ये वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जिसके कारण से वेलोसिटी भी जीरो हो गया।
लेकिन स्पीड जो है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका डिफरेंस लिखते हैं। तो चलिए, ज़रूरी भी है, वो पूछा भी जाता है डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए किसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। किसके बीच, स्पीड और वेलोसिटी, किसके बीच डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया स्पीड के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। तो हम यहाँ पे एक साइड में लिखेंगे स्पीड, ठीक है, और एक साइड लिखेंगे वेलोसिटी। चलिए, ये स्पीड हो गया, ये वेलोसिटी। स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा है, तो ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, अब देखिए स्पीड क्या जीरो हो सकता है, नहीं जीरो हो सकता है, ठीक है। स्पीड जीरो नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये जो स्पीड है और ये वेलोसिटी है, तो स्पीड जो है, क्या स्पीड, तो स्पीड जो है क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, मोशन का। तो ये क्या होता है, स्पीड जो है इट इज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी क्या होता है, इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स को क्या करना है, आप लोगों को लर्न करना है, थोड़ा सा याद रखना है। तो इसको अच्छे से लिख दे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ये भी याद रख लें। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसको लिख लेना है, लिख लीजिए और नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। बहुत काम आएगा ये, ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो दिक्कत होगा, स्क्रीनशॉट रह जाएगा मोबाइल में, कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में। बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड हो गया था, वेलोसिटी हो गया था, उसकी एसआई यूनिट हो गया था, और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, तो देखिए, सिंपल बोले तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी। लेकिन इसमें क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे से इस डिफिनेशन को यदि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो बोलेंगे क्या, एन ऑब्जेक्ट
या बॉडी बोल दे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ ही ट्रेवल्स, यदि वो ट्रैवल करता है, कैसे ट्रैवल करता है, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एंड हाउ ए स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी टाइम इंटरवल कुछ भी हो, ठीक है, कितना बड़ा रहे कितना छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in uniform velocity, in uniform velocity, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी An object is said to be in uniform velocity. कब, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, कब होगा, यदि वो ट्रैवल करेगा, इफ इट ट्रैवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब गिवन डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, कब होगा, यदि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन कैसे, कहाँ पे, इन स्ट्रेट लाइन, कैसे, तो स्ट्रेट लाइन में, एंड कवर्स, कैसा कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें एक वर्ड जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं कि टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है वो कुछ भी रहे, छोटा रहे ज़्यादा रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल में भी, टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल में भी, ये भी देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो टाइम इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल, हाउ दिस टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है जब वो किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन या गिवन डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देंगे, इन गिवन डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन, या नहीं तो फिर हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या है, वेलोसिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी को चेंज करना है, स्पीड को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। वेलोसिटी जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी कैन बी चेंज कैसे, तो हम स्पीड को बदल दें या फिर स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। स्पीड को बदल दें
मतलब बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड को चेंज कर दें या स्पीड को कांस्टेंट बना लें। ठीक है, चलिए कैसे कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड। वेलोसिटी जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी किसी भी बॉडी का भी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड। कैसे? बाय कीपिंग स्पीड जो है, स्पीड को क्या बना के कांस्टेंट, स्पीड को क्या कर देंगे तो स्पीड को हम लोग कांस्टेंट बना देंगे, या स्पीड को क्या करेंगे चेंज्ड कर देंगे, या चेंज कर सकते हैं स्पीड को, या उतना चेंजिंग द स्पीड। दो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे तो चेंज कर देंगे हम लोग स्पीड ऑफ द बॉडी को, क्या करेंगे हम लोग चेंज कर दें या स्पीड जो है उसको कांस्टेंट बना दें। लेकिन डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग द स्पीड। कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर, कैसे थोड़ी चेंज हो जाएगा, बाई क्या है चेंजिंग द स्पीड। कैसे? जब डायरेक्शन को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, बाई कीपिंग क्या है स्पीड को कांस्टेंट, या स्पीड को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखे क्या, स्पीड को क्या बनाएंगे कांस्टेंट बनाएंगे। कैसे कांस्टेंट बनाएंगे, डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा क्या है, बॉडी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉडी को क्या करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं स्पीड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, और दूसरा बाय चेंजिंग द स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को कांस्टेंट बना देंगे कैसे, डायरेक्शन को चेंज करके, चेंजिंग द डायरेक्शन कांस्टेंट। मतलब दो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं तो स्पीड को हम लोग चेंज कर देंगे और दूसरा स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं वेलोसिटी को बदल सकते हैं। वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बाकी उसकी यूनिट हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब कांस्टेंट। मतलब क्या, कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, जब वो क्या करेगा, जब स्पेसिफाइड डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन या कांस्टेंट डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन में जब वो क्या करेगा ट्रैवल करेगा, और वो भी क्या स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या करेगा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। टाइम इंटरवल कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी छोटा रहे कोई मतलब नहीं रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी को कैसे चेंज करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे स्पीड को कांस्टेंट रख देंगे। कैसे कांस्टेंट, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा क्या है स्पीड को बदल देंगे। ये दो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसको चेंज करेंगे, वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। इसका यूज पड़ता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, और इसका यूज पड़ेगा शायद आप लोगों को नहीं पड़े, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो सकता है यूज। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे मीटर पर सेकेंड है उसे किलोमीटर पर आवर, चूँकि बार बार चेंज करना आएगा ये, चूँकि ऐसा यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना होता है, इसलिए चलिए थोड़ा सा उसे भी हम लोग जान लें। उसके बाद कुछ क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। तो चलिए देखिए कंसेप्ट है, चूँकि जो भी यूनिट दिया रहेगा उसे हम लोग SI में कन्वर्ट करना पड़ता है। सपोज अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। सपोज कीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकेंड में करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 20, पहले देख लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया लॉन्ग मेथड,
ये आर है, आर से मिनट, मिनट से सेकेंड, ठीक है। 23 जा 25 जा 100, 0 23 जा कितना आ गया 50/9। कितना आ गया 50/9, ठीक है। क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया। मान लीजिए आप भूल गए हैं तो ये लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, थोड़ा देख लीजिए, चूँकि क्या करना होता है वहाँ थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट, थोड़ा सा स्पीड हम लोग को करना होगा। अब जैसे ये 20 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो कुछ नहीं करना होता है, इसे क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे 5/18। तो देखिए यहाँ 2 10 जा 2 9 जा कितना हो गया 50/9। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि 5/18 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। इसलिए ये मेथड कभी नहीं भूलेंगे ये, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके होते हैं किलोमीटर से मीटर में करना है, आर से मिनट, मिनट से सेकंड। तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 5/18, मतलब 5/18 से हम लोग क्या करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अब यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 90 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा, कमेंट में दीजिएगा ये, ठीक है। चलिए अब अगला है, ये था हमारा किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करने वाले हैं, ठीक है। सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। अब इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, इसको देख लीजिए। पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं 20। अब ये याद रखिएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना होगा 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड कर दिए तो क्या निकल गया ये किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है, मतलब कितना सेकेंड है कुछ नहीं, मतलब 1। तो देखिए 1 आवर 60 × 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/60 × 60 आवर, ठीक है। चलिए मतलब क्या किए 1/60 × 60 आवर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, अब देखिए ये आ गया 20/1000। अब ये क्या हो गया शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 1 हो गया। 25 जा 0, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये। अब इससे हम चाहें तो कट कर देंगे 12 6 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आ गया, ये लॉन्ग मेथड था, कभी नहीं भूलेंगे आप। लंबा रास्ता नहीं भूलते, लेकिन शॉर्टकट रास्ता गली उली से कभी भूल जाते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम में जाएंगे उस, ऐसा मेरे साथ में हो चुका है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं जो लॉन्ग वाला होगा ये आप लोगों के लिए होमवर्क था करने के लिए, क्योंकि आप लोग करके हमें क्या लिखिएगा आंसर दीजिएगा, ये होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसकी क्या है सेकेंड मेथड, जो शॉर्टकट मेथड है, ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड था, अब शॉर्ट मेथड में क्या करना है 20 × अभी तक हम लोग 5/18 किए थे, ये उल्टा हो जाएगा 18/5। 5 4 जा 20, मतलब कितना आया 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, अब हमारे पास स्पीड दिया हुआ है
किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, देखिएगा, इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आंसर हमें सेंड कीजिए। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। कार जो ट्रैवल कर रही है इतना किलोमीटर डिस्टेंस, कहाँ से, दिल्ली से अम्बाला की ओर, टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में वो दिल्ली से अम्बाला जाती है, वो 5 घंटे में। तो बोला जाए उसकी स्पीड कितना है और उसकी वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए डायरेक्शन दिया गया है टुवार्ड्स नॉर्थ, वो लिखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बहुत सिंपल है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे, इसलिए आप जरूर इसे क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कार, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, मतलब टाइम टेकन, या डायरेक्ट बोल सकते हैं टाइम टेकन, या डिस्टेंस बाय टाइम भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है आपके पास 5 आवर्स, कितना हो गया ये 5 4 जा 20 0, कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड कितने के स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने के लिए, आर है, टाइम यदि आर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में है। आप चाहें तो इसे मीटर पर, क्वेश्चन में लिखा रहता है चेंज इनटू इट्स एसआई यूनिट, तब इसे क्या करते 5/18 से शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर देते, और नहीं था यहाँ लिखा रहता इन एसआई, यहाँ क्वेश्चन में लिख सकता था इन एसआई यूनिट, किसमें, एसआई यूनिट में। यदि वो लिखा रहता एसआई यूनिट में तो फिर आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता। तो क्या करते 4 × 5/18, ये शॉर्ट था। ठीक है, 5 9 जा 5 8 जा 40/9, ये आ जाता मीटर पर सेकेंड में, यदि क्वेश्चन में लिखा होता तो। ये था हमारा स्पीड। अब दूसरा दिया गया है वेलोसिटी, किसके बारे में दिया गया है, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी भी क्या कर, तो चलिए वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या बोलें, डिस्टेंस तो होगा ट्रैवल्ड, लेकिन कैसे, डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है नॉर्थ। ठीक है, बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है आपके पास, सेम आ जाएगा ये 200 किलोमीटर, बाय टाइम कितना है 5 आवर्स, कितना हो गया ये 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कैसे, तो यहाँ लिखा रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किया इसमें, बस फार्मूला याद रखना था, वैल्यू पुट करना था। क्वेश्चन में लिखा रहता एसआई, तो एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इजी था, आप लोग भी बनाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन चल, बस बोला जा रहा है, और बस कवर, बस क्या कर रहा है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। बस जो है वो कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस, 250 किलोमीटर, दिल्ली से जयपुर। ठीक है, टुवार्ड्स वेस्ट इन 5 किलोमीटर। मॉर्निंग में, फिर रिटर्न कर जा रहा है सेम इवनिंग में, और सेम टाइम। ठीक है, सेम डिस्टेंस। अरे भैया जितना डिस्टेंस जाने में लगेगा उतना ही डिस्टेंस आने में लगेगा। 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर जाने में, तो दिल्ली से जयपुर जाने में 250, तो जयपुर से दिल्ली आने में भी 250। मतलब क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, और टाइम कितना दिया, कितना घंटा लगता है, 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस
क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर। टोटल टाइम 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स, 5 घंटा जाने में 5 घंटा आने में, हो गया 500 किलोमीटर बाई 10 आवर। कट गया, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जीरो कैसे हो गया, सेम, देखिए सेम हुए जाने में आने में, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर गया। मतलब 250 माइनस 250 कितना हो गया 250 माइनस 250 बाई 5 प्लस 5, मतलब 0/10, मतलब कितना आ गया मतलब आ गया 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या 0 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बोले जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना हो गया 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट मान ली सर्कुलर, यदि हम लोग ट्रैक पे जाते हैं उस कंडीशन में भी सेम इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाए। यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसी तरह से इसमें क्या हुआ, गए हम लोग कम्स बैक, जा रहे हैं 250, आ रहे हैं 250, जाने और आने, उसका पोजीशन क्या है, जहाँ से स्टार्ट किए थे दिल्ली से, फिर गए अम्बाला या जयपुर, फिर जयपुर से रिटर्न आए, मतलब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। तो 0/10 कितना हो गया जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब बॉडी जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज करता है, किसका वेलोसिटी बोले थे, वेलोसिटी चेंज करता है। चेंज करने का मेथड है, जब स्पीड को या तो कांस्टेंट बना दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो वेलोसिटी जब चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब व्हेन द बॉडी, कोई भी बॉडी, व्हेन द बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब बॉडी क्या करता है, जब वो अपने वेलोसिटी को इंक्रीज, यहाँ पे स्पीड नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहलाता है, वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करें, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे, पर यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं एक्सेलरेशन।
मतलब कैसे लिखेंगे, इसकी दूसरी डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, चलिए, और इसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब ये हो सकता है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है। जब वेलोसिटी चेंज कर जाए टाइम के रिस्पेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। कैसे डिनोट करते हैं, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन। कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, ठीक है। अब है इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होता क्या है, इसकी एसआई यूनिट, किसकी एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन की। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, तो सेकेंड। तो ये क्या बन गया, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब क्या बन गया, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या ms-2, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा, क्या बन गया, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो यही हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्या हो गया एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की फार्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या होता है, तो ये तो हम जान चुके कि एक्सेलरेशन जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। अब क्या है, अब जो है इसकी फार्मूला हम लोग करेंगे, क्या होता है एक्सेलरेशन। तो देखिए, यहीं से हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या करें, इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसे देखते रहिए। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, v, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखे, u, और t हो गया टाइम। तो ये फार्मूला हो चुका है, किसकी फार्मूला, एक्सेलरेशन की। क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला हो गया। किसे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से यदि हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम होना चाहिए। और इसकी यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यदि बोला जाएगा डिफाइन द एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकली, तो क्या करना है, पूरा लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी, फिर लिखना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। v को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है, टाइम होता है। ये है फाइनल वेलोसिटी fv, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या है, तो ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। जब स्पीड डिक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब यदि डिक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है, वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यदि डिक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, या दूसरा डिफिनेशन बोले नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग रिटार्डेशन के बारे में भी जान लें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन था, ठीक है, अब रिटार्डेशन है, मतलब डीसेलरेटेड मोशन, डीसेलरेटेड मतलब क्या, यदि वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी
इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, डिक्रीजेज विथ टाइम। यदि वेलोसिटी डिक्रीज करता है, मतलब वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, डिक्सलरेटेड मोशन, मतलब रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेड बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, रिटार्टेड। वेलोसिटी यदि डिक्रीज करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी की स्पीड घटेगी, तो वो क्या होता है, वो होता है डिक्सलरेटेड मोशन। या फिर जब रिटार्डेशन की बात होगा ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है यहाँ पे आएगा रिटार्डेशन, मतलब माइनस में, घट रहा है। जब ब्रेक मारेंगे तो स्पीड घटेगी, वेलोसिटी घटेगी उस बॉडी का, मतलब वो क्या होगा, डिक्सलरेटेड मोशन। तो रिटार्डेशन को भी क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ एक्सलरेशन। यदि ए की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिटार्डेशन। मतलब रिटार्डेशन जो होता है, एक्सलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज करना वेलोसिटी के साथ में, लेकिन रिटार्डेशन क्या होता है, वो डिक्रीज करना, डिक्रीज करता है। कौन डिक्रीज करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो वेलोसिटी किसी भी बॉडी का डिक्रीज करे टाइम के साथ तो वो क्या कहलाता है, रिटार्टेड मोशन या रिटार्डेशन, देखिए डीएक्सलरेटेड, ठीक है, डिसलरेटेड मोशन या रिटार्डेड। या बोलेंगे रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता है टाइम के साथ और रिटार्डेशन में घटता है। या फिर शॉर्ट में बोले तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि घट रहा है, स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है टाइम के साथ में, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में। तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी, ठीक है, एक्सेलरेशन का। तो अब यदि ए की वैल्यू, मान लीजिए ए आता है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। मतलब अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यदि एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करना, थोड़ा सा सीख जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट ले ले, ठीक है। चलिए, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है वो क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है शुरू में रेस्ट में है, तो शुरू में जब वो रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, तो वो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में रेस्ट में है, फिर वो गाड़ी क्या की, ठीक है, वो कितने की स्पीड से, कितने की वेलोसिटी से गई, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, कितना आ गया, जिसे v से डिनोट करते हैं, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास टाइम दिया है, तो टाइम कितना है, तो टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड। तो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, क्या था उसकी फार्मूला, v - u/t। v कितना है, तो v हमारे पास क्वेश्चन में है 10 - 0, टाइम कितना है, टाइम 2, मतलब 10/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक टॉय कार है इनिशियली मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे 18 किलोमीटर इनिशियली है, मतलब u कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। और बार बार बोला गया SI में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन उसकी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर में लाना पड़ेगा। इसका मतलब नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। इस शॉर्ट में क्या है, 5/18, शॉर्ट में क्या है, क्या बोले, 5/18, कैंसिल, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड।
नहीं है तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, 18 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60 कर सकते हैं आप। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, गाड़ी चलते चलते रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है, टाइम भी आपके पास है, तो टी कितना है, 2 सेकेंड। तो टाइम क्या है, 2 सेकेंड। तो क्या पूछा है, एक्सर्शन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v क्या है, 0, u कितना है, u 5, टाइम कितना है, तो टाइम आपके पास है 2, कितना हो गया, -5/2, मतलब -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब माइनस का मतलब क्या, कि रिटार्डेशन है, माइनस का मतलब हो गया रिटार्डेशन, वो रिटार्डेड है, मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप यदि रिटार्डेशन लिख दिए हैं, एक किस में आया, माइनस में, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन में क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ए जो है माइनस में आ जाए तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, चलिए क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज है। तो एवरेज के लिए क्या किया था, मान लीजिए 4 और 5 का एवरेज निकालना है, तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि यहाँ पे 2 नंबर है, मतलब क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज जहाँ ऐड हो गया, तो एवरेज का मतलब क्या है, मान लीजिए ये u है और ये v है, दोनों का एवरेज है, दोनों को प्लस कर दिए, दोनों को प्लस करके कितने से डिवाइड कर दिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों को प्लस किए और 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। देखिए अब है अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम लोग को ये पढ़ना है, तो ये अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब जो मोशन जो होता है, जब एक्सेलरेट करता है, चेंज करता है अपने वेलोसिटी को, उसका 3 मेथड होता है। ठीक है, कितना मेथड होता है, तो ये होता है हमारा 3 मेथड। पहला होता है जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आज। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो वो होता है v = u + at। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है हमारा s = ut + ½ at²। फिर आता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है v² = u² + 2as। इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, चूँकि अभी इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग है। ठीक है, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी सभी लोगों को बोलिए थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।